बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today in this video I am going to start reading Unit 5, The Great Masjid of Cordoba and Iqbal. We had completed 4 chapters already, so today we are going to read Unit 5, The Great Masjid of Cordoba and Iqbal. The Great Masjid of Cordoba. This chapter is about the mosque. कुर्तबा की मस्जिद के बारे में है, ठीक है. And it is an outstanding example of Muslim success in Spain. ये मस्जिद जो है स्पेन में मुसलमानों की शानदार कामयाबी की बेहतरीन मिसाल है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. Come to page 41. Pre-reading. Look at the picture and guess what the lesson is about. As you already know that the lesson is going to be about a mosque. So 3 pictures have been given to you. And in all the 3 pictures, you can see the image of a mosque. So let us start reading this chapter about the great Masjid of Cordoba. So come to reading. Cordoba is a city in Andalusia in the south of Spain. Now where is Cordoba? Cordoba कहाँ पे है? कुर्तबा. कुर्तबा स्पेन की जनूब में अंदलस का एक शहर है. इस्लाम reached Spain when Tariq bin Ziyad conquered it in 711 AD. अब इस्लाम कब पहुंचा वहां पे? ठीक है, जब 711 में तारिक बिन जियाद ने स्पेन फतह किया तो इस्लाम स्पेन पहुंच गया. ठीक है. In those golden days of Islam, Cordoba became the intellectual and cultural center of Europe. So these were the golden days of Islam. इस्लाम के लिए सुनहरी दिन थे. जब तारिक बिन जियाद ने 711 में स्पेन को फतह किया तो वो इस्लाम के लिए those used to be the golden days for the Muslims, golden days of Islam. Cordoba became the intellectual and cultural center of Europe. कुर्तबा जो है वो क्या बन गया? इस्लाम के उस सुनहरी दौर में कुर्तबा यूरोप का इल्मी और सकाफती सेंटर, सकाफती मरकज बन गया. People from all over the Europe would come to Cordoba for learning arts. People from all over the world would come to Cordoba for what? For learning arts, science, philosophy. अब लोग यूरोप दुनिया भर से फनून, साइंस और फलसफे का इल्म हासिल करने के लिए कुर्तबा आया करते थे. दैट इज वाई दोज वर द गोल्डन डेज ऑफ इस्लाम. It was an era when the Liberian Peninsula was glittering with progress and advancement of Muslim civilization, whereas the rest of the Europe had sunk in dark ages. What is Liberian Peninsula? जिसे हम जजीरा नुमा कहते हैं. ठीक है. Located on the southwestern tip of European continent. तो ये एक ऐसा दौर था जब जजीरा नुमा या मुस्लिम तहजीब के उरूज और तरक्की से जगमगा रहा था. तो क्या हुआ? उरूज और तरक्की से ग्लिटरिंग मीन जगमगाना. विद द प्रोग्रेस, उरूज, तरक्की, एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, वेयर एज द रेस्ट ऑफ द यूरोप हैड संक इन डार्क एजेस. और यूरोप का जो बाकी हिस्सा था वो क्या था? एक तरफ तो जजीरा नुमा अरब जो है वो उरूज और तरक्की से जगमगा रहा था, जबकि बाकी मानदा यूरोप जो था, द रेस्ट ऑफ द यूरोप, वो तारीख के दौर में डूब चुका था. डार्क एजेस तारीख दौर में डूब चुका था. इट वॉज दिस नॉलेज एंड इनलाइटमेंट ऑफ कॉर्डोबा विच गिव बर्थ टू द रिनाइसेंस, अ मूवमेंट फॉर अ रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लर्निंग इन यूरोप. इट वॉज दिस नॉलेज एंड इनलाइटमेंट ऑफ कॉर्डोबा के
ये कुर्तबा का इल्म और रोशन ख्याली थी जिसने रिनाइसेंस मीन रीबर्थ, वी कैन से रीबर्थ ऑफ लर्निंग एंड कल्चर के, जिसने रीबर्थ ऑफ लर्निंग एंड कल्चर को जन्म दिया, जिसने हयात नू को जन्म दिया, जो कि यूरोप में इल्म व फन के अहिया की एक तहरीक थी, रीबर्थ की एक तहरीक थी। मस्जिद Cordoba is the living sample of the past glory of Islam and dominance of Islamic civilization in Europe. Now, Masjid Cordoba is a living sample, एक जीती जागती मिसाल है, ठीक है। किस चीज़ की जीती जागती मिसाल है? मस्जिद यूरोप में इस्लाम के अजीम और इस्लामी तहजीब के गलबे की जिंदा मिसाल है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन के इस्लाम के गलबे की एक बेहतरीन जिंदा मिसाल है। द मस्जिद वॉज फाउंडेड बाय अब्दुर्रहमान I in 784 who after the fall of the Umayyad dynasty escaped to southern Spain। अब ये मस्जिद जो है, इस मस्जिद की बुनियाद किसने रखी? इस मस्जिद की बुनियाद अब्दुर्रहमान अव्वल ने 784 में रखी, जो खिलाफत उमैया, ठीक है, उमैयद डायनेसिटी मीन खिलाफत उमैया के जवाल के बाद फरार हो गए थे। कहाँ? जवाल के बाद जनूबी स्पेन की तरफ फरार हो गए थे। स्केप्ड मीन फरार हो जाना। वंस there he established and consolidated his control over almost the whole. Consolidated, what is meant by consolidated? Consolidated mean to make strong. Consolidated his control to make strong, अपना तसल्लुत कायम करना। कहाँ पे? Once there he established and consolidated, कि जब वो वहाँ पे फरार हो गए तो उस जजीरा में उन्होंने क्या किया? अपना तसल्लुत कायम किया over almost the whole of the Libyan Peninsula। अब क्या हुआ कि फरार होने के बाद एक दौर था जब आपने वहाँ पूरे जजीरा नुमा लिब्रिया में अपना तसल्लुत कायम करके मजबूत और मुस्तहकम बना दिया उसको। He attempted to recreate the glory and grandeur of Damascus, the capital of Islamic State। He अटेम्प्टेड टू रिक्रिएट, उसके बाद उन्होंने क्या किया? रिक्रिएट किया। उन्होंने दिमश्क जो है, ठीक है, कुर्तबा में उसने दिमश्क की अजीम अजमत और शान व शौकत को, ग्लोरी एंड ग्रेंजर मीन अजमत, शान व शौकत को दोबारा कायम करने की कोशिश की, ठीक है, दोबारा कायम करने की कोशिश की। द कैपिटल ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो कि इस्लामी रियासत का सदर मकाम था उस वक्त। ही इरेक्टेड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, promoted agriculture and imported fruit trees and olive plants from his former home. After that, what he did? उसने शानदार इमारतें बनाई। ही इरेक्टेड मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, शानदार इमारतों की तामीर की। प्रोमोटेड एग्रीकल्चर एंड इम्पोर्टेड फ्रूट ट्रीज एंड ऑलिव प्लांट्स फ्रॉम हिज फॉर्मर होम। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि ज़राअत को तरक्की दी और अपने साबका मुल्क, फॉर्मर होम, अपने साबका मुल्क से फलों के दरख्त और जैतून के दरख्त दरामद किए। Even though the masjid was founded in 784 AD by Abdurrahman, but the expansion and enlargement of the masjid was carried on by his successor। हालांकि मस्जिद जो थी it was founded by अब्दुर्रहमान I, हालांकि मस्जिद जो है उसकी बुनियाद अब्दुर्रहमान अव्वल ने 784 में रखी थी, मगर क्या, उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके जो जानिशीन थे, ठीक है, उसके जो जानिशीन थे, आपके जानिशीनों ने उसकी तोसी को जारी रखा, आगे भी उसको बढ़ाया, आगे भी उसको जारी रखा मस्जिद की इनलार्जमेंट को। दिस मैग्निफिसेंट मस्जिद, a jewel of Islamic architecture, was finally completed by Abu Amir al-Mansur in 976। ये अलीशान मस्जिद जो थी, ये अलीशान जो कि इस्लामी फ़न तामीर का जेवर थी, उसको आखिरकार किसने? अबू अमीर अल-मंसूर ने मुकम्मल कर दिया, ठीक है, उसने उसको कंप्लीट कर दिया 976 में। द स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद कंप्राइजेज ऑफ अ लार्ज हिपोस्टाइल प्रेयर हॉल। हिपोस्टाइल मीन्स फिल्ड विद कॉलम्स, अ कोर्टयार्ड विद फाउंटेन इन द मिडल, a covered pathway circling the courtyard
and manner which is not visible now because of it being encased in bell tower. अब क्या था कि मस्जिद की इमारत एक बहुत बड़े सतून, ठीक है, बहुत बड़े सतून दार हाल, जो बहुत बड़े बड़े, जिसमें एक हॉल होता है जिसमें बड़े बड़े लंबे सतून होते हैं, तो मस्जिद की इमारत एक बड़े सतूनदार हाल, एक सहन जिसके दरमियान में फाउंटेन था, ठीक है, जिसके दरमियान में एक फवारा था, सहन के इर्द गिर्द एक रास्ता और मीनार पर मुश्तमिल है जो कि बेल टावर, घंटा घर जिसको बोलते हैं, ठीक है, बेल टावर, जो कि बेल टावर में बंद होने की वजह से अब नजर नहीं आता. अंडरस्टूड? I hope you all have understood till here. It's a little bit complicated but still very good and informative chapter. We will continue with the next paragraph inshallah in our next video. Try to read these few paragraph which we have completed right now at home again. Find out more difficult words in those paragraph. We will continue with the next paragraph in our next video. So thank you so much for today. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.